जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। तो हिस्ट्री के हम लोग कर रहे हैं टॉप 500 एमसीक्यू। देखिए ये बेसिक्स और मॉडरेट का सवाल है, ठीक है। अभी हम लोग टफ लेवल के सवाल भी हैं जो वो 500 एमसीक्यू में और करेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे यार, डायरेक्टली नहीं दे रहा हूँ, है ना। तो सब्र करिए। जिनके भी अभी 500 एमसीक्यू डालें, अभी उनके और एडवांस लेवल भी 500 एमसीक्यू आएंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पर आपको सब कुछ मिलेगा। और बाकी अगर आप लेना चाहते हैं पहले से ही, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप को ज्वाइन करके आराम से सिलेक्शन वाली तैयारी करी जा सकती है। आरओ की, यूपीपीसीएस की 2025 की तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ एक ही जगह आपको वीडियो क्लासेस मिलती है, टेस्ट सीरीज़, पेड कुछ, सब कुछ जितना सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है, सारे टूल्स एक ही जगह। तो अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों से जुड़ सकते हैं। तो आज का सवाल शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 51 से। कह रहे द प्रैक्टिस ऑफ देवदासी वॉज कॉमन इन द पीरियड। देवदासी प्रथा किस काल में आम थी? तो देखिए देवदासी पीरियड किस में थी? विजयनगर काल, सल्तनत पीरियड, मुगल पीरियड या अर्ली वैदिक एज। तो देवदासी सिस्टम ये विजयनगर पीरियड में थी दोस्तों। विजयनगर पीरियड अगर आपको पता हो 1300 से 1600 के आसपास तक रहता है। अब देवदासी आपको पता होगा, इसमें आपने एक नई मूवी आई है महाराजा करके, वेब सीरीज़ है, उसको देखना। उसमें इसके बारे में काफ़ी अच्छे दिखाया गया कि मतलब मुझे तो बोलने में भी वो लग रहा है जैसे किसी की शादी होनी है तो पहले उस लेडी को, उन महाराज को सर्व करना पड़ेगा अपने आप को, है ना। तो काफ़ी अजीब प्रैक्टिसेस होती थी देवदासी सिस्टम में। और भी कई थी कि लेडीज़ को जो भी था वो बंधक बना के एक तरह से रखते थे। तो ये सब होता था विजयनगर पीरियड में। द फर्स्ट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज सेटअप एट। पहली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? मसूलीपट्टनम, सूरत, पौंडीचेरी या मद्रास। तो ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी सूरत में। कहाँ पे? सूरत में, और 1668 में बनी थी, ठीक है। सूरत में 1668 में, ठीक। चलिए अगला है 53 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से वृक्ष और उनके प्राप्ति क्षेत्र की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? Which one of the following pair of trees and the growth region is not correctly matched? देवदार मिडिल गैंजेटिक प्लेन, टीक सेंट्रल इंडिया, चिंचोना हिमालयन तराई रीजन और सुंदरी सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। इनमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? तो दोस्तों देखिए देवदार जो पेड़ होते हैं ये ठंडी जगहों पे मिलते हैं, तो मिडिल गैंजेटिक प्लेन में नहीं, ये हिमालयाज में मिल जाएंगे हमको, है ना, कश्मीर वगैरह में मिलेंगे, तो ये यहाँ नहीं मिलते हैं, ठीक है। 54 देखें। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वॉज फाउंडेड इन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहाँ स्थापित किया गया था? लखनऊ, कानपुर, चित्तागोंग और कोलकाता, ठीक है। कहाँ पे इसकी स्थापना करी गई थी? तो देखिए ये बनी थी 1924 में, कोलकाता में बनी थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल, इन सबके सहयोग से इसको बनाया गया था कानपुर में, ठीक है। बाद में यही HSRA बन जाएगी 1928 में, है ना, जब इसमें भगत सिंह का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है, फिरोज शाह कोटला में। चलिए 55 नंबर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्पायरेसी केसेस इन विच वॉज एन इंग्लिश मैन नेम्ड फिलिप स्प्रैट ट्राइड। भारत में निम्नलिखित में से किस मामले में फिलिप स्प्रैट नामक एक अंग्रेज पर मुकदमा हुआ था? लाहौर कंस्पायरेसी केस, कानपुर कंस्पायरेसी केस, मेरठ कंस्पायरेसी केस और चित्तागोंग कंस्पायरेसी केस। चलिए 56 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है, आपको ये पहचानना होगा इसमें। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले, दर्पण जवाहरलाल नेहरू, यंग इंडिया महात्मा गांधी, द आर्कटिक होम इन द वेदास बाल गंगाधर तिलक। ये सब किताबें हैं और ये उनके लेखक हैं ना। कौन सा गलत है बताना आपको। तो देखिए यहाँ पे गुलामगिरी ज्योतिबा फुले बिल्कुल सही है। दर्पण जो है ये दीन बंधु मित्र ने लिखा था। किसने? दीन बंधु मित्र ने, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू नहीं। यंग इंडिया महात्मा गांधी की, और द आर्कटिक होम इन द वेदास बाल गंगाधर तिलक, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग मुगल रूलर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इनको लगाना है। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े में लगाना है। अकबर सेकेंड, जहांदार शाह, शाहजहां सेकेंड, बहादुर शाह वन। तो अपना पराक्रम दिखाइए, इसको लगाइए। तो ये टाइम पीरियड है देखिए इनका। बहादुर शाह वन का 1707 में ये राजा बनता है। शाहजहां सेकंड उसके बाद 1719, मतलब उसके बाद नहीं, उसके सेकंड लास्ट, क्योंकि इसके बाद जहांदार शाह 1712 से 13।
अकबर सेकंड का टाइम पीरियड 1806 से 37। तो आपको राजाओं की जो क्रोनोलॉजी है वो याद रखनी पड़ेगी। आपने देखा था RO का जो पेपर हुआ था जो लीक हो गया, उसमें कैसे सैयद डायनेस्टी के राजाओं की क्रोनोलॉजी पूछ ली। तो स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, जितने भी ये राजा हैं, है ना, मतलब डायनेस्टी इनके अंदर जो राजा है उन सब का समय आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन है, रजिया सुल्तान है, इन सबको आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी पड़ेगी। एग्जाम में आता है मैचिंग में लगाने को। ऐसे ही मुगल्स और लेटर मुगल्स, इनको भी आपको क्रोनोलॉजी में याद करना पड़ेगा, समय पूछ सकता है आपसे, ठीक है। चलिए 58 नंबर पे आते हैं। विच मुगल एम्परर कन्फर्ड 400 मनसब ऑन टू विलियम हॉकिंस। किस मुगल सम्राट ने विलियम हॉकिंस को 400 मनसब दिए थे? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां? तो बहुत ही आसान सवाल है ये। विलियम हॉकिंस आया था जहांगीर की कोर्ट में, तो जहांगीर नहीं दिए थे, है ना, जहांगीर हो जाएगा इसका आंसर। 59 कह रहा है कि अंडर विच गवर्नर जनरल सिंध वॉज कैप्चर्ड एंड मर्ज इनटू ब्रिटिश एम्पायर इन 1843। सिंध को किस गवर्नर जनरल के अधीन 1843 में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया था? चार्ल्स नेपियर, रॉबर्ट क्लाइव, कैप्टन एलन ब्रो या विलियम बेंटिक? तो बहुत ही फेमस है ये, कैप्टन एलन ब्रो के टाइम में हुआ था। इन्हीं के टाइम में स्लेवरी भी खत्म करी गई थी, है ना, तो ये भी याद रखना। सिंध भी इन्हीं के टाइम में कैप्चर हुआ, तो कैप्टन एलन ब्रो। अगला कह रहा है हु लेड द फ्रेंच फोर्सेज इन डिसिसिव बैटल ऑफ वॉन्डीवोश। वॉन्डीवोश की निर्णायक लड़ाई में फ्रांसीसी सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? जनरल आयरी कूट, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब या ऑर्थर दी लैली? तो देखिए बैटल ऑफ वॉन्डीवोश, इसको थर्ड कार्नेटिक वॉर के रूप में भी जाना जाता है, जो कि 1760 में होती है। आपको पता होगा 3 कार्नेटिक वॉर हुई हैं, 1740 से 48 एक, 1749 से 54, फिर 1758 से 63। तो बैटल ऑफ वॉन्डीवोश 1760 को माना जाता है। और ऑर्थर दी लैली जो थे ये इसको लीड कर रहे थे फ्रेंच की तरफ से। कौन? ऑर्थर दी लैली, काउंट डी लैली, याद रखिएगा इसको। तो डी इसका सही हो जाएगा। 61 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट ऑफ अशोका मेंशन अबाउट धम्मा। धम्म के बारे में अशोक के निम्नलिखित में से किस अभिलेख में उल्लेख किया गया है? 13th इंस्क्रिप्शन में, 11th इंस्क्रिप्शन में, 5th इंस्क्रिप्शन में या 1st इंस्क्रिप्शन में? तो अशोका का जो 11th इंस्क्रिप्शन है वो धम्मा के बारे में बताता है। कौन सा? 11वां इंस्क्रिप्शन अशोका का धम्म के बारे में बताता है, तो याद रखिएगा 11वां इंस्क्रिप्शन। और 13वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कलिंग वॉर के बारे में बताता है। किसके बारे में? कलिंग जो हुआ था 261 BC में, है ना, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दो आपको बस याद रखने होंगे, 11वां और 13वां, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज नॉट टॉलरेंट टू बुद्धिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध धर्म के प्रति सहिष्णु नहीं था? पुलकेशिन द्वितीय, गौतमीपुत्र सतकर्णी, हर्षवर्धन और पुष्यमित्र शुंग। तो आपको पता है दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ये शुंगा डायनेस्टी का रूलर था, बहुत बड़ा। इसने बहुत सारे बुद्धों को मारा था। अब जो अंतिम मौर्य रूलर होता है बृहद्रथ, उसको मार के पुष्यमित्र शुंग शुंगा वंश की स्थापना करता और बहुत बुद्धिज्म को मारता, बहुत बुद्धों को मारता है ना, तो याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जगत गुरु बादशाह की उपाधि किसे दी गई थी? हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ जगत गुरु बादशाह? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, यूसुफ आदिल शाह, कुली कुतुब शाह या बारिद शाह, है ना, किसको दी गई थी इसकी उपाधि? तो इब्राहिम आदिल शाह जो द्वितीय था, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, इसको जगत गुरु बादशाह की टाइटल दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला है खतौली में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? हु डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन खतौली? राणा रतन सिंह, राणा कुंभा, राणा प्रताप और राणा सांगा। तो देखिए बैटल ऑफ खटोली जो है ये 1517 में होती है, जिसमें राणा सांगा जो होते हैं, ठीक है, ये इब्राहिम लोदी को हराते हैं, ठीक है, याद रखिएगा राणा सांगा 1517 बैटल ऑफ खटौली। 65 देखते हैं। कह रहा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद इस्लामी पद्धति द्वारा भारत में निर्मित पहली मस्जिद है, इसका निर्माण किसने कराया था? कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क इज द फर्स्ट मॉस्क बिल्ट इन इंडिया बाय इस्लामिक मेथड। इट वॉज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां या औरंगजेब। तो ये किसने बनाई थी दोस्तों? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ राष्ट्रकूट एम्पायर? अमोघवर्ष वन, दंती दुर्ग, ध्रुवा या कृष्णावन? तो राष्ट्रकूट एम्पायर की नींव रखने वाला कौन था? दंती दुर्ग, याद रखना। दंती दुर्ग जो था वो फाउंडर था राष्ट्रकूट एम्पायर का, ये आपको याद रखना होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कंटेम्प्रेरी ऑफ द अदर थ्री? निम्नलिखित में से कौन एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजीत। तो देखिए बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत, ये सब एक ही टाइम पीरियड के थे। मिलिंद नहीं था क्योंकि मिलिंद का जो टाइम पीरियड था वो 165 से 130 BC के आसपास था। अब आपको पता होगा ये इंडो ग्रीक रूलर था। बाद में जो बौद्ध मॉन्क थे नागसेन, ये उसको कन्वर्ट कर देते हैं बुद्धिज़्म में, है ना। तो मिलिंद पनाहो एक
ग्रंथ भी है जिसमें इन दोनों का वो भी दिया हुआ है, इन दोनों की बातचीत भी दी हुई है मिलिंद पन्नाहों में, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। 1928 में पख्तून नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? द पब्लिकेशन ऑफ पख्तून मैगजीन इन 1928 वॉज स्टार्टेड बाय शौकत अली, मोहम्मद जिन्ना, लोकमान्य तिलक या गफ्फार खान। तो किसके द्वारा इसको शुरू करा गया था? इसको शुरू किया गया था 1928 में गफ्फार खान के द्वारा। किसके खान द्वारा? गफ्फार खान द्वारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हु हेडेड द इंटरिम कैबिनेट फॉर्म्ड इन 1946? वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने या राजगोपालचारी ने? तो अगेन पता होगा ये आपको, जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश? BHU कब स्टैब्लिश हुआ था? 1914, 15, 16 या 17 में? तो बहुत ही आसान है, 1916 में BHU की स्थापना हुई थी। 71 कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हैपन लास्ट? पार्टीशन ऑफ बंगाल, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, परमानेंट सेटलमेंट। यानी बंगाल का विभाजन, सहायक संधि, हड़प नीति और स्थायी बंदोबस्त। कौन सी घटना बाद में हुई? तो देखिए पार्टीशन बंगाल आपको पता होगा 1905 में हुआ। सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेल्सली लाया था 1798 से 1805 में अपने समय में। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये डलहौजी लाया था 1848 से 1856 के टाइम में। परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था 1793 में, है ना। तो सबसे बाद में क्या आएगा? पार्टीशन ऑफ बंगाल या बंगाल का विभाजन, ठीक है। विच वॉज गांधी जी फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह इन इंडिया? गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण, खेरा, सिविल डिसऑर्डिनेंस या अहमदाबाद मिल स्ट्राइक? देखिए आपको इसके समय भी याद रखने, 1917 चंपारण, खेरा 1918, सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट वही जो दांडी मार्च शुरू होता 12 मार्च 1930 से, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। तो सबसे पहला जो सफल सत्याग्रह था वो चंपारण ही था, जो इंडिगो रिवॉल्ट वाला, मतलब इंडिगो वाले जो किसान थे उनके ग्रीवेंसेस को गांधी जी ने सॉल्व किया था, ठीक है। तिनकाथिया सिस्टम भी बोला जाता था जिसको। चलिए अगला देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 1940? 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? MN रॉय, सचिन नाथ सान्याल, आचार्य नरेंद्र देव, फिरोज शाह मेहता। तो किसने करी थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना करी थी MN रॉय ने, है ना। ये कम्युनिस्ट लीडर थे बहुत बड़े, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सबसे पहले डिमांड भी करी थी 1934 में। बाद में इन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। हु ऑर्गेनाइज खुदाई खिदमतगर इन 1929? खुदाई खिदमतगर को किसने गठित किया था? हसरत मोहानी, मोहम्मद यूनुस, हाकिम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। किसने करा था दोस्तों? तो खुदाई खिदमतगर की स्थापना करी थी खान अब्दुल गफ्फार खान ने, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। 75 नंबर सवाल देखते हैं। मोहम्मद, पहले तो बताने इसमें सही कौन सा है, ठीक है। मोहम्मद गजनी अटैक द सोमनाथ टेम्पल 10258 AD। मोहम्मद गजनी अटैक्ड कन्नौज इन 10118 AD। महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और महमूद गजनी ने 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया। कौन सा सही होगा इसमें? तो इसमें देखिए दोनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी है, कन्नौज पे आक्रमण करता है 1018 में और सोमनाथ पे 1025 में, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर दोस्तों। अच्छे से रिवीजन करिए, बहुत जल्दी इसको खत्म करके फिर इसके एडवांस लेवल से क्वेश्चन भी कराऊंगा, बहुत ज़्यादा जो टफ होंगे, जिसको आप बहुत ही मुश्किल से कर पाएंगे और लेटेस्ट स्टैंडर्ड पैटर्न के होंगे, है ना। तो जितने भी आपको MCQ दिए जाएंगे उस सब एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।